ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जिनका स्थान हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व का होता है। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यदि हमारे जीवन में गुरु हैं तो हम हमारे जीवन में सभी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। एक मार्गदर्शक का हमारे जीवन में भूमिका गुरु निभाते हैं। गुरु के बिना हमारे जीवन की नाव उस प्रकार है जिसमें पतवार ही नहीं है तो वो किनारे कैसे लगेगी। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी गुरु ग्रह का अपना विशेष महत्व है। गुरु जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हमारा जन्म होता है तब भी गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है। उसके बाद शिक्षा अध्ययन अध्यापन में भी गुरु का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके पश्चात विवाह में भी गुरु ग्रह की पोजीशन को देखा जाता है। संतान प्राप्ति में भी गुरु ग्रह की पोजीशन को देखा जाता है। और हमारे जीवन में मान सम्मान और प्रसिद्धि को भी गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है। और आध्यात्म भी गुरु ही हमें आध्यात्म से जोड़ते हैं और हम अपने इस लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारते हैं। तो गुरु ग्रह का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में उतना ही है जितना क्रूर ग्रह शनि राहु और केतु का है। गुरु ग्रह गोचर की कुंडली के अंदर लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। वहीं गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं। ये कर्क में उच्च के और मकर में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। गुरु की पंचम सप्तम और नवम दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ जाए वो उस भाव में वह कल्याणकारी परिणाम लेकर आती है। यानी गुरु की दृष्टियाँ सर्वथा कल्याणकारी रहती है। वहीं गुरु जहाँ बैठ जाए उस स्थान की हानि भी करते हैं। गुरु यदि केंद्र स्थान में स्वग्रही या उच्च के हो तो हंस नामक महापुरुष योग बनाते हैं। केंद्र स्थानों में गुरु के रिजल्ट सर्वथा शुभकारी रहते हैं। तो ये है गुरु ग्रह। और मैं गुरु ग्रह की कुंभ राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन की जानकारी आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि गुरु वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान है। वहीं 21 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। रात्रि 8:43 पर गुरु का ये राशि परिवर्तन होगा और वे 1 मई वर्ष 2024 तक मेष राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है गुरु ग्रह की स्थिति। साथ ही गुरु जब मेष राशि में आएंगे तो ऑलरेडी राहु वहाँ पर बैठे हैं जो कि गुरु के साथ चांडाल योग का भी निर्माण करेंगे। शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है उसमें आकर बैठे हैं और वहां से तीसरी दृष्टि से राहु और मेष राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु दोनों को प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। और आप सभी जानते हैं कि शनि की दृष्टियां लाभकारी नहीं होती। तो अब देख लेते हैं कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ पर गुरु के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि की बात करें तो गुरु आ रहे हैं आपके पराक्रम भाव में, जहां पर पहले से राहु बैठे हैं। राहु वैसे पराक्रम भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि राहु तृतीय षष्टम और एकादश भाव में बहुत ही अच्छे और शुभकारी परिणाम देते हैं। परंतु गुरु चूंकि सौम्य ग्रह है, राहु के साथ में बैठकर प्रभावित हो रहे हैं। चांडाल योग का निर्माण यहाँ पर करेंगे और उस वजह से गुरु के प्रभाव भी प्रभावित होंगे, गुरु के रिजल्ट भी प्रभावित होंगे। यहाँ पर गुरु आपके लाभ और धन भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टियाँ पंचम दृष्टि से वे आपके सप्तम भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को और नवम दृष्टि से वे आपके लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं गुरु का लाभ भाव खुद का ही भाव है, यानी गुरु ही उस भाव के स्वामी भी हैं। अब गुरु जहाँ बैठे हैं उसकी बात करते हैं। वैसे तो गुरु जहाँ पर बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, थोड़ा सा
गुरु उस घर को, उस भाव को डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर राहु भी गुरु के साथ बैठ गए हैं और चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए इस समय बल लगाते समय, पराक्रम लगाते समय बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें और विवेक और बुद्धि से कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी लगानी है, इन्वेस्ट करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस बात का मूल्यांकन करते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठकर आपको प्रभावित करेंगे, थोड़ा सा इस घर को डिस्टर्ब करेंगे। जहाँ पर आप पॉजिटिव सोचकर एनर्जी लगाएंगे वहाँ एनर्जी आपकी वेस्ट हो सकती है, वो पराक्रम आपका विपरीत दिशा में जा सकता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझकर डिसीजन लें। राजनीति में उथल पुथल की संभावना है, अपने पद को बचाने के लिए आप थोड़ा सा प्रयासरत रहेंगे। वहीं इस समय कोई कंट्रोवर्सी में भी आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करके आगे बढ़ना होगा। अब लाभ भाव की बात करते हैं, जहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। लाभेश गुरु अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा लाभ की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति आप अपने जीवन में करेंगे। अचानक लाभ से आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और अधिक इंक्रीज होगा। वहीं इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कुछ गणमान्य व्यक्ति वीआईपीज आपकी सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी और ऐसे कार्यों में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपने किसी बड़े संकट का हल निकाल लेंगे और उनकी सहायता से आप अपने व्यापार को दुगना करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये समय सर्वथा लाभकारी रहेगा। व्यापारी वर्ग लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपनी एक अच्छी ब्रांडिंग आप इस समय कर पाएंगे। तो ये तो है लाभ भाव के हिसाब से रिजल्ट। अब अगर बात करूं धन भाव की, तो धनेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ वो ओवरऑल बता रही हूँ, यानी ये रिजल्ट 30 अक्टूबर तक प्रभावित रहेंगे राहु से, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग रहेगा। 30 अक्टूबर को जब राहु चेंज हो जाएंगे और आपके धन भाव में आ जाएंगे, तब गुरु फ्री होकर बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। पर ये गुरु का राशि परिवर्तन है, इसीलिए गुरु पर फोकस करते हुए ओवरऑल गुरु के रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ। धन भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। धनेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको कुटुंब से मान सम्मान मिलेगा, बड़ों और बुजुर्गों का आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परिवार सर्वथा आपके साथ कठिनाई और खुशी दोनों में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। इस समय कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। रिसर्च से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये लाभकारी समय रहेगा। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। वहीं स्टूडेंट्स को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी और वर्क प्लेस पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको देखने को मिलेगी। आपका पद और मान सम्मान दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो है लाभ भाव के और धन भाव के हिसाब से रिजल्ट, जिसके स्वामी है गुरु। अब गुरु की दृष्टियों पर आते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है और सप्तम भाव के लिए गुरु की दृष्टि सर्वथा लाभकारी रहेगी। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो चाइल्ड प्लानिंग में आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं विवाह में आ रही बाधाएं भी इस समय दूर हो जाएगी। मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलने के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे, कुछ नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन प्राप्त करेंगे और मैनेजमेंट के काम आपके द्वारा किए जाएंगे। आप एक टीम को हैंडल करेंगे और टीम लीडर की तरह कार्य करेंगे। इस समय आप बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे। आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को लीड करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। तो ये समय आपके
सप्तम भाव के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन परिणाम गुरु की दृष्टि से दिलवाएगा। अब गुरु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं तो ये सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है। आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। यदि भाग्येश के रिजल्ट अच्छे नहीं भी मिल रहे हैं तो भी गुरु की दृष्टि की वजह से भाग्येश के रिजल्ट भी और अधिक बेहतर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय आप नवीन कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। नए कार्य की शुरुआत के लिए आप अपना खुद का सेटअप अगर खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो गुरु की दृष्टियां आपके लिए सर्वथा लाभकारी और उचित इस समय रहने वाली है। आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना होगा। भविष्य में धन संचय से आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आप भविष्य के सपने को पूर्ण कर पाएंगे। वहीं पारिवारिक सदस्यों से आपको खुशियां और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो ये तो हैं गुरु के रिजल्ट। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु के साथ गुरु का चांडाल योग गुरु के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु के रिजल्ट को प्रभावित करेगी। और साथ ही गुरु के उपायों को हम जितना अच्छे से करेंगे, गुरु के सकारात्मक परिणामों को उतना ही अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो आपको शनि की तीसरी दृष्टि से गुरु चूंकि ग्रसित हो रहे हैं तो शनि के दान करने अति आवश्यक है। शनिवार के दिन आप काले तिल और काली उड़द का दान कर सकते हैं। वहीं जरूरतमंद लोगों में आप वस्त्रों का दान भी जरूर करें। इस समय आपकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल के समय सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। उसके अलावा गुरु राहु चांडाल योग निवारण की पूजा आपको जरूर करवानी चाहिए। इससे गुरु राहु के चांडाल योग का दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम होगा और गुरु के रिजल्ट और अधिक बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। गुरु के बीज मंत्र का जाप प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात और राहु के बीज मंत्र का जाप रात्रि में सोने से पहले आसन लगाकर आपको करना है। आसन जरूर लगाएं ताकि जाप निष्फल न हो। साथ ही गुरु के अब उपायों पर आते हैं। गुरुवार का व्रत रखें। व्रत में पीली चीजों का सेवन जरूर करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीली चीजों का, पीली मिठाई का, पीले लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम स गुरुवे नमः मंत्र का जाप कम से कम 3, 5 या 16 माला आपको जरूर करना चाहिए। तो ये हैं कुछ गुरु के उपाय जो कि आपके गुरु की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही गुरु राहु चांडाल योग को भी कम कर सकते हैं। तो इन उपायों को आप जरूर अपने जीवन में अपनाएं। परंतु यदि आप जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर गुरु की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं या अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या समस्याओं के समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।